अभी जो हमने इसका अर्थ किया था ना शुरू में, तो किससे अन्यत्र धर्मात अन्यत्र धर्मात, धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र से क्या पूछा गया? उपाय का शुरू, उपाय का किससे? धर्माद अन्यत्र और शुरू में तो ये किया था ना। अच्छा अच्छा, ये एक 84 पेज पर आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम मिलेगा। 84 पेज निकाले। दो लाइन नीचे, दे इंद्रिय मन तथा बुद्धि के सहित आत्मा कर्ता भोक्ता होती है, इनके न होने पर कर्ता भोक्ता नहीं होती। तो अब देखना, ये जो बात आती है ना, कर्ता तो इनके होने पर होगी, ठीक है, और ये जो कर्म का भोक्तृत्व तो इनकी उपाधि के होने पर ही होगा। कर्मों का फल भोक्तृत्व कब होगा? इन उपाधियों के होने पर। अब कर्ता वहाँ पर क्या शब्द था? उपेता। उपेता था ना, तो उपेता था, तो वो उपेता में कर्ता में तो इस प्रत्यय हुआ है। नहीं, उपेता नहीं, प्राप्ति शब्द था। प्राप्ति उपेता उपेता प्राप्ता एक ही चीज है, तो कर्ता में त्रिश प्रत्यय हुआ है ना, तो वो चलो छोड़ो भी, प्राप्ति शब्द पर ही हम अभी विचार करते हैं। प्राप्ति में कर्ता में त्रिश प्रत्यय हुआ है, तो मतलब होता कि ये प्राप्ति का कर्ता, प्राप्त करने वाला, मतलब साधना करके प्राप्त करने वाला। तो जो साधन कर्ता में त्रिश प्रत्यय है, तो करने वाला कौन होता है? देह इंद्रिय से युक्त। तो देह इंद्रिय से युक्त होने के कारण ही वहाँ पर उसको क्या बताया था? प्राप्ता बताइए समझ में। और उसका फिर अज्ञत्व के वाचक छाया शब्द से निर्देश किया गया है, और जो परिशुद्ध आत्म स्वरूप है उसका विपस्थित शब्द से निर्देश किया गया, ये भेद होने से। ऐसा यहाँ पर था, तो हमने प्रसंगानुसार कहा। अब जहाँ पाठ है वहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और लक्षणा वगैरह जो कहते हो आप नोट कर लो, इसकी टीका हो जाए फिर आप चाहे जितना पूछ लेना, दोनों में बहुत अंतर है, और ऐसा कुछ भी यहाँ लक्षणा की प्रश्न है ही नहीं। अब कुछ न कुछ प्रतिपादन करने की रीति में समानता तो होती ही है ना। समानता तो होगी। अब वेदांत का पाठ है, जो गहराई से नहीं जानते हैं वो श्रीवास्तव पढ़ाइए, कुछ पढ़ाइए, आपातता ये पता नहीं चलेगा शंकर वेदांत चल रहा है कि सद्वैत चल रहा है। शब्द तो श्रुतियाँ वही है, परिभाषाएं वही है, ब्रह्मात्मक वो भी कहेंगे ये भी कहेंगे, पता थोड़ा चलेगा। शब्दावली तो वही रहती है, शब्दावली थोड़ी बदल जाएगी शास्त्र की। हाँ, तो अब यहाँ पर जो शुरू में जो अर्थ बताया था हमने, हाँ चलिए फिर देखो जहाँ से चल रहा है। अयम मंत्र मिल जाएगा। इस मंत्र का व्यासार्य ने त्रयाणाम इस सूत्र में व्याख्यान किया है। तो कैसा व्याख्यान किया है? जो मंत्र है ना, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद, अन्यत्र धर्माद है ना, तो धर्म शब्द का अर्थ किया है उपाय। तो धर्माद अन्यत्र का क्या अर्थ हो जाएगा? उपाय से भिन्न, उपाय से भिन्न। और धर्म से क्या ले लिया है? प्रसिद्ध उपाय। प्रसिद्ध उपाय मतलब स्वर्ग आदि के साधन जो याग आदि हैं। तो धर्माद अन्यत्र का अर्थ हो जाएगा उपाय से भिन्न या प्रसिद्ध उपाय से भिन्न उपाय। तो प्रसिद्ध उपाय से भिन्न उपाय क्या है? ब्रह्मोपासना हो गया। और ये फिर धर्माद अन्यत्र और क्या है? अन्य धर्माद अन्यत्र धर्माद, यही है ना। तो अधर्म से अन्य, अधर्म का अर्थ होता है धर्म से भिन्न। तो धर्म का अर्थ क्या कर दिया? उपाय। तो अधर्म का क्या अर्थ हो जाएगा? धर्म से भिन्न कौन होगा? उपेय। तो अधर्म का अर्थ उपेय कर दिया वहाँ सुदर्शन सूरी ने। तो अधर्म का अर्थ उपेय हो गया, तो फिर अधर्माद अन्यत्र, अधर्माद है अन्यत्र मतलब अधर्म से भिन्न, अर्थात वो हाँ उपेय से भिन्न। तो उपेय कौन होता है? स्वर्ग आदि फल या साध्य। तो उससे भिन्न क्या है आपका? ब्रह्म। अधर्माद अन्यत्र, अधर्माद का अर्थ हो जाएगा प्रसिद्ध साध्य विलक्षण, मतलब प्रसिद्ध उपेय, उपेय से विलक्षण उपेय, प्रसिद्ध उपेय से या प्रसिद्ध फल से विलक्षण फल, तो वो कौन हो जाएगा? ब्रह्म। तो धर्माद अन्यत्र से उपाय विषय प्रश्न माना, अधर्माद अन्यत्र से क्या है कि फल विषय प्रश्न माना, उपेय विषय प्रश्न माना। अन्य धर्माद अन्यत्र धर्माद और अन्यत्र अस्मात्, अन्यत्र अस्मात् बताते हैं। अस्मात् इस शब्द से बुद्धि में स्थित उसका साधक, बुद्धि में स्थित उसका साधक विवक्षित है। किसका? उस फल का साधक, उस फल का हाँ उस फल को सिद्ध करने वाला। तो उपेता, उपेता या प्राप्ता विवक्षित है।
ठीक है, तो तीन हो गए ना। सा एवं उपेता, सा से क्या लेना, साधक, साधक क्या आपका उपेता। और तो यहाँ पर क्या है, अन्य धर्माद अन्य और अन्य धर्माद अन्यत्र अस्मात्, अन्यत्र अस्मात् अन्यत्र। तो अस्मात् से क्या लेना है, बुद्धि में स्थित साधक, और उससे विलक्षण, उससे विलक्षण मतलब कि सा ही प्रसिद्ध उपेत्री विलक्षण, वो प्रसिद्ध उपेता से विलक्षण है या प्रसिद्ध साधक से विलक्षण है। प्रसिद्ध साधक कौन, जो स्वर्गादि के लिए कर्म कर रहे हैं, है ना, जो स्वर्गादि के साधनों को कर रहे हैं वो प्रसिद्ध उपेता है, उनसे विलक्षण वो है। तो विलक्षण क्यों है, वह उपेता यहाँ ही का प्रयोग कर लेना, वह प्रसिद्ध उपेता से विलक्षण ही है, वह प्रसिद्ध उपेता से विलक्षण। क्यों, क्योंकि वह साधक अवस्था में इतर फलों से विरक्त है, क्योंकि वह साधक अवस्था में इतर फलों से विरक्त है। तो और क्या फल दशायाम आविर्भूत गुणाष्टक विशिष्ट रूपत्वाचा, क्या मतलब और फल दशा में, फल क्या यहाँ पर ब्रह्म प्राप्ति या मोक्ष, और फल दशा में आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट स्वरूप वाला है, विशिष्ट स्वरूप वाला है। अब देखना, जो प्रसिद्ध उपेता है वो साधक अवस्था में काम्य फल से विरक्त होता है, काम्य फलों से, अन्य फलों से, स्वर्ग आदि फलों से। कौन सा प्रसिद्ध उपेता जो है वो तो क्या है कि ये जो प्रसिद्ध उपेता है वो त्रिवर्ग रूप फल से विरक्त होता है, और ये क्या है, विरक्त है। और जो अन्य उपेता है वो फल दशा में आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट स्वरूप वाले होते हैं, नहीं होते हैं। और ये है, ये क्या है, उनसे भिन्न है। तो इसका भी प्रश्न किया गया। तो अन्य धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अस्मात्, इतना हुआ ना। अभी बचा का कृता कृतात् और अन्य भूताच्या भव्याच्या, इतना इनका अन्य बचा। तो क्या करना पड़ेगा, तो बताते हैं कृता कृतात्, इसको धर्मादि का विशेषण बना लो, धर्मादि का विशेषण। तो धर्म तो क्या होगा, धर्माद अन्यत्र, तो मतलब कृता कृतात् धर्माद अन्यत्र, कृता कृतात् धर्माद अन्यत्र लगाइए। कृता कृतात् धर्मादे विलक्षणम है ना, अन्यत्र का क्या है, विलक्षणम, और आदि लगा है ना, तो कृता कृतात् अधर्माद विलक्षणम। बात समझ में है, मतलब क्या, धर्मादे आदि से क्या लेंगे, अधर्म, और अन्यत्र से विलक्षण। तो किए गए धर्म और न किए गए धर्म, जो अभी तक धर्म किया गया उससे विलक्षण, और जो नहीं किया गया उससे विलक्षण। अच्छा, तो इस प्रकार क्या पूछा जाएगा, उपाय, उपाय ही पूछा जाएगा ना। और दोबारा लगाइए आगे का, भूताच्या भव्याच्या धर्मादर विलक्षणम, मतलब भूतकाल में किए गए धर्म से और भविष्यत काल में किए जाने वाले धर्म से, और क्या से लेना, वर्तमान काल में किए जाने वाले धर्म से, आदि से क्या ले लेंगे, अधर्म, उससे विलक्षण, उससे विलक्षण। तो अयत हम उससे विलक्षण जो है, ऐसी व्याख्या की है उन्होंने। कहने का मतलब यह है कि दोबारा समझो इसको। पहला उन्होंने क्या बताया, धर्माद अन्यत्र, क्या तो धर्माद अन्यत्र का क्या था कि प्रसिद्ध उपाय से अन्य। तो यहाँ भी धर्माद के पहले दोनों जोड़ो, क्या, कृता कृतात् भूतात भव्याच्या धर्माद अन्यत्र, ठीक है। और फिर अधर्माद अन्यत्र में करना है तो क्या करेंगे आप, कृता कृतात् भूतात भव्यात अधर्माद अन्यत्र, और ये भी वही जोड़ेंगे अस्मात् में, क्या कृता कृतात् भूताच्या भव्याच्या अस्मात् अन्यत्र इति एकाम व्याख्याम कृत्वा, ऐसी एक व्याख्या करके, एक व्याख्या की है सुदर्शन सूरी ने। तू तस्मिन् पक्षे, किंतु उस पक्ष में, इस व्याख्या के पक्ष में जो भी बताई गई, इस पक्ष में क्या है तो समझो, कृता कृतात् भूतात भव्याच्या धर्माद अन्यत्र लग गया। तो इसके द्वारा क्या पूछा गया है, उपाय, उपाय कौन, उपासना, उपाय कौन, उपासना। और तादृशात् अधर्माद अन्यत्र, अच्छा, और तादृशात् से क्या लेंगे, कृता कृतात् भूतात भव्याच्या अधर्मात् अन्यत्र, इसके द्वारा क्या पूछा गया है बता सकते, उपे, प्राप्त पूछा गया है ना, हाँ प्राप्त पूछा गया है। और तादृशात् अस्माच्चा अन्यत्र, तादृशात् से क्या लेंगे, कृता कृतात् भूतात भव्याच्या अस्मात् अन्यत्र, इससे अन्य कौन होगा आपका, उपेता, वही प्राप्ता है ना, प्रापक, ठीक है, उपेता। तो अब यहाँ पर देखो भैया, कितने अन्यत्र शब्द का प्रयोग हुआ है, नहीं यहाँ पर अभी तस्मिन् पक्ष, तो इस पक्ष में कितने अन्यत्र शब्द का उपयोग हुआ, तीन हुआ ना।
इस प्रकार अन्यत्र शब्द त्रयण उपत्तो, इस प्रकार तीन अन्यत्र शब्द से ही संगति होने पर या तीन अन्यत्र शब्द से ही कार्य चलने पर, तीन अन्यत्र शब्द से ही कार्य चलने पर, तीन से चल गया ना। अब वाक्य देखेंगे अन्यत्र धर्माद, कितने अन्यत्र देखना, अन्यत्र धर्माद, अन्यत्र धर्माद, अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, अन्यत्र भूताच्चा भव्याच्चा, कुल कितने अन्यत्र हैं? तो कितने अन्यत्र का उपयोग हुआ, अन्वय हुआ अभी तक? चौथे का नहीं हुआ ना। तो वही बताते हैं अन्यत्र भूताच्चा भव्याच्चा, इति अन्यत्र भूताच्चा भव्याच्चा, यहाँ पर आया हुआ अन्यत्र शब्द की व्यर्थता होती है। यहाँ पर आए हुए अन्यत्र शब्द की व्यर्थता होती है। एक दोष हुआ ना, ये एक तो ये दोष हो गया, एक अन्य शब्द व्यर्थ हो गया इस व्याख्यान में। दूसरा देखना, अभी उपाय को कैसे पूछा था इन्होंने, क्यों भैया अन्य उपाय, ये कृता कृतात् भूताच्चा भव्याच्चा धर्माद अन्यत्र। तो अब देखो यहाँ पर किए गए और न किए गए, किए गए अभी तक जो किया गया और जो न किया गया, ऐसे धर्म से साधन से अन्य, ऐसे साधन से अन्य कौन है? उपासना। ये तो ठीक है। अब यहाँ जो है भूतात् भव्याच्चा धर्माद अन्यत्र, मतलब ये हुआ कि भूतकाल में किए गए से विलक्षण, भविष्य काल में किए गए जाने वाले से विलक्षण, और वर्तमान काल में होने जो हो रहा है उससे विलक्षण। तो मतलब क्या है कि जब ऐसा कहा है तो उससे क्या लेना है? कालत्रय से अपरिच्छिन्न, कालत्रय से। लेकिन उपासना कालत्रय से अपरिच्छिन्न हो सकती है क्या? नहीं। भाई किसी न किसी पहले तो की नहीं की गई है, पहले तो की नहीं गई है, बाद में की जाएगी तो कालत्रय से परिच्छिन्न हो गई। तो जब कालत्रय से परिच्छिन्न हो गई ना, तो कालत्रय परिच्छिन्न से विलक्षण हो पाएगी? तो भूताच्चा भव्याच्चा धर्माद अन्यत्र का अर्थ तो यही होगा कि जो तीनों कालों में परिच्छिन्न वस्तु से भिन्न, ऐसा हो पाएगी उपासना? ये बता रहे हैं, लगाइए। उपाय से कालत्रय परिच्छिन्नतया, उपाय का कालत्रय से परिच्छेद होने के कारण, उपाय का कालत्रय से मतलब उपाय कालत्रय से परिच्छिन्न होने के कारण, और तत्र से क्या लेना है? उपाय में कालत्रय परिच्छिन्न से विलक्षणता का अनन्वय, उपाय का कालत्रय से परिच्छेद होने के कारण, परिच्छिन्नत्व का परिच्छेद, या उपाय कालत्रय से परिच्छिन्न होने के कारण उपाय में कालत्रय परिच्छिन्न विलक्षण का अन्वय होगा। विलक्षण मतलब भिन्न। उपाय जो है कालत्रय परिच्छिन्न से भिन्न हो सकता है? नहीं। तो उपाय में कालत्रय परिच्छिन्न भिन्नत्व का, उपाय में कालत्रय परिच्छिन्न भिन्नत्व का अन्वय होगा? तो भिन्नत्व के अन्वय का अभाव, भिन्नत्व के अन्वय के अभाव, या भिन्नत्व का अनन्वय का विचार करके, विचार अन्वय का अभाव, अन्वय का हाँ विचार करके यदवा इत्यादि के द्वारा दूसरी व्याख्या की। देखो यहाँ चा का अन्वय कहाँ करेंगे? चा उपाय से कालत्रय परिच्छिन्न है, यहाँ चा ले आएंगे। तो अब यहाँ पर देखना उस पक्ष में क्या हुआ, अन्यत्र शब्द त्रयण उपत्तो, तीन अन्यत्र शब्द से ही कार्य चलने पर अन्यत्र भूताच्चा भव्याच्चा, यहाँ पर आया हुआ है अन्यत्र शब्द की व्यर्थता, एक दोष हुआ ना। और चा यहाँ पर करना पर्यालोच के पहले चा, एक दोष ये हुआ ना, चा मतलब और उपाय कालत्रय से परिच्छिन्न होने के कारण उपाय में कालत्रय परिच्छिन्न भिन्नत्व के अनन्वय का विचार करके, अन्वय न होने का विचार करके यदवा इत्यादि के द्वारा दूसरी व्याख्या की। तो जो प्रथम व्याख्या ऊपर हुई ना, जहाँ पर तीनों पूछा गया ना, क्या उपाय और आपका उपेय और उपेता, तीनों के मतलब तीनों का प्रश्न माना गया, उस पक्ष में ये दोष हो गए। दोष एक है कि दो हैं? दो दोष है ना। तो ये इत्यादि ना का अर्थ है इसका, यहाँ विचार करके यदवा इत्यादि के द्वारा व्यासार्य ने ही दूसरी व्याख्या कर दी। तद उच्यते, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखो यदवा धर्माद अधर्माच्च अन्यत्र, पहले ध्यान देना, धर्माद अन्यत्र से उपाय को पूछा और धर्माद अन्यत्र से उपेय को पूछा, पहले यही था ना। अब एक साथ ले रहे हैं, धर्माद अधर्माच्च अन्यत्र, आप अन्यत्र को दोनों के साथ जोड़ लेंगे, धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र और अधर्माद अन्यत्र यत लगाएंगे ना, मतलब धर्म से अन्य जो और अधर्म से अन्य जो, मतलब एक ही वस्तु लेना है, जो धर्म से भिन्न और धर्म से भिन्न एक लेना है कि दो? हाँ, तो धर्म से भिन्न और अधर्म से भिन्न, तो धर्म है आपका याग आदि, उनसे भिन्न, अधर्म क्या है आपका ये चोरी आदि, तो दोनों से भिन्न कौन है आपका? उपासना। लग जाएगा कि धर्म से अन्य और अधर्म से भिन्न जो, इस प्रकार उपासना संबंधी प्रश्न किया है।
तो दोनों से एक प्रश्न बनाया ना, पहले इन दो से दो प्रश्न माने। क्यों? तो बताते ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पूर्ण पाप रूप, धर्म करते पूर्ण, अधर्म करते पाप, क्योंकि उपासना का पूर्ण पाप रूप साधन से विलक्षण है। क्योंकि उपासना का पूर्ण पाप रूप साधन से, अथवा कहिए क्योंकि उपासना पूर्ण पाप रूप साधन से विलक्षण है। लग गया? पूर्ण पाप रूप साधन से विलक्षण है, मतलब धर्माधर्म रूप साधन से विलक्षण है। हो गया? अब देखना, तो उपासना का प्रश्न हो गया। फिर अब बाद वाले सभी पदों को एक साथ जोड़ते हैं। ये बाद में क्या है कि अन्य धर्माद, अन्य धर्माद, अन्य अस्मात् है ना, तो अस्मात् के विशेषण ये बना लेंगे क्या? कृता कृतात् भूताच्चा भव्याच्चा। फिर अस्मात् तो नहीं लिखा है ना आपकी पुस्तक में? नहीं। कृता कृतात् भूताच्चा भव्याच्चा अन्यत्र है ना, तो अस्मात् को अध्याय कर जोड़ लेंगे क्या? कृता कृतात् भूताच्चा भव्याच्चा अस्मात् अन्यत्र, ऐसा लगा लेना। तो अब क्या होगा यहाँ पर? किए गए और न किए गए, भूत का कृत करते किए गए और अकृत करते न किया गया, और भूत करते मतलब भूतकाल में किया गया और वर्तमान काल में किया जाने वाला, नहीं भूतकाल में किया गया, भविष्य काल में किए जाने वाले और वर्तमान काल में किए जाने से अन्य। इस प्रकार काला पर छिन्न से उपेय पूछा गया। काला पर छिन्न, काल से अपर छिन्न उपेय पूछा गया। कौन पूछा गया? काल से अपर छिन्न उपेय पूछा गया। अब एक बात को आप ध्यान देंगे कि दो अन्यत्र का उपयोग तो हो गया, अन्य धर्माद अन्यत्र धर्माद में, और फिर कितने अन्यत्र बचेंगे? दो। तो ऐसा लगा लेना भाई, कृता कृतात् क्या कहेंगे? कृता कृतात् अस्मात् अन्यत्र, कृता कृतात् और फिर भूताच्चा भव्याच्चा अन्यत्र, हो जाएगा। ऐसा जोड़ लेना। इस प्रकार काल से अपरिच्छिन्न उपेय पूछा गया। उपेय कैसा? काल से अपरिच्छिन्न। जो काल से अपरिच्छिन्न होगा वो किसी काल विशेष में रहेगा या हमेशा रहेगा? हमेशा रहेगा ना। अच्छा, तो उपेय पूछा गया, तो दो का ही प्रश्न बना ना, तीन का तो नहीं बना। तो बताते हैं उपेतु अपि चेतनस नित्यत्वात्, चेतनस उपेतु उपि, चेतन उपेता का भी नित्यत्व होने के कारण। तो दो प्रश्न क्यों पूछे? क्यों? तो प्राप्य अंतर्भावाच्च, हाँ, क्योंकि चेतन उपेता का नित्यत्व होने के कारण तथा प्राप्य में अंतर्भाव होने के कारण। प्राप्य में अंतर्भाव, उपेता चेतन भी, उपेता चेतन की भी नित्यता होने के कारण, मतलब उपेता जैसे परमात्मा नित्य है ना, और चेतन से लेना यहाँ पर चेतन जीव, चेतन से क्या लेना है? चेतन जीव। उपेता ब्रह्म जैसे नित्य है, उसी प्रकार से उपेता चेतन जीव की भी नित्यता होने से, नित्यता होने से, और क्या है कि प्राप्त के अंतर्गत होने से। नित्यता होने का मतलब क्या है? वो भी काल से अपरिच्छिन्न है। उपेता चेतन जीव की नित्यता होने से मतलब क्या है कि वो भी काल से अपरिच्छिन्न है। और प्राप्त अंतर्भावाच्चा, और प्राप्त के अंतर्गत आ जाता है, वो स्वरूप अपने को प्राप्त करना है। ऐसा देखेंगे कि क्योंकि उपेता चेतन जीव की अवय नित्यत्व होने के कारण और प्राप्त में अंतर्भाव होने के कारण। नहीं, इसका अन्वय जो है ना राम जी, बाद में करो, पहले नहीं करना। उपेता चेतन की भी नित्यता होने के कारण और प्राप्त, नहीं ठीक है, पहले के साथ ही करो, क्योंकि उपेता चेतन का भी नित्यत्व है और प्राप्त के अंतर्गत है, तो उसी में आ जाएगा। तत्व अर्थ है उससे ही, तस्यापि अर्थ है उपेता चेतन जीव का भी तंत्र से प्रश्न हो गया। किससे प्रश्न हो गया? तंत्र का मतलब समझना, आवृत्ति। तंत्र का क्या मतलब है? आवृत्ति से उसका भी प्रश्न हो गया। अथवा तंत्र का अर्थ होता है सकृत उच्चरितत्व सती बहुवर्थ बोधकत्वम। क्या? सकृत उच्चरितत्व सती, हाँ, अनेक अर्थ बोधकत्वम। तो एक बार जो है ना वो कहा जाए और फिर अनेक अर्थ का बोधक हो, तो एक तो किसका बोधक हो जाएगा? चेतन परमात्मा का। फिर किसका बोधक हो जाएगा? जीव का। आवृत्ति भी अर्थ होता है तंत्र का, आवृत्ति से मतलब एक आवृत्ति से, और सकृत उच्चरितत्व सती अनेक अर्थ बोधकत्व भी अर्थ है तंत्र का। तो उसका भी तंत्र से प्रश्न होता है, किसका? चेतन जीव का। तो तीनों का प्रश्न हो गया ना। और क्या तद अंतर्गतम प्राप्त स्वरूपम, और तद अंतर्गतम करता है कि प्राप्त के अंतर्गत प्राप्ता का स्वरूप है, ऐसा कहेंगे। ऐसा ही करते, क्योंकि तद अंतर्गतम क्या प्राप्त स्वरूपम, ऐसा कहेंगे। तत्र यत तत् शब्दों तृतीय करो, उसमें आए, तत्र करते उस वाक्य में आए हुए यत तत् शब्द तीनों के बोधक है। किसके बोधक है? तो उपाय का बोधक है और उपेय कोटि में दोनों आ गए ना, तो इस प्रकार से तीनों के बोधक हो जाते हैं। ऐसा तो यही लगता है कि पहले अर्थ बताया गया था ना, बाद वाला ही पहले बताया गया था। अब देखना इस पे पूर्व पक्ष आ रहा है। किस पर? अन्यत्र का लगाएंगे। कौन बोला? में एक ही है ना, एक और लगाना, लगाओ, ऐसा लगाओ। देखो
कृता कृतात् अस्मात् अन्यत्र हो जाएगा। और भूतात् च भव्याच्च च अन्यत्र, ऐसे कर लेना क्या, कृता कृतात् अस्मात् अन्यत्र और भूतात् च भव्याच्च अन्यत्र, ऐसा जोड़ लो, सबका उपयोग हो जाएगा। अब सुनिए, यहाँ पर आगे जो विषय आ रहा है वो इस आधार पर है, सुनो थोड़ा ध्यान दो, पहले विषय को समझ लो फिर आगे देखना। बात है ना, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद से क्या पूछा गया? ठीक है, धर्म से अन्न और अधर्म से अन्न एक ही है या दो है? ठीक हो गया। तो दो अन्यत्र शब्द एक अर्थ के बोधक हो गए। उपाय के धर्म से अन्न कौन? उपाय। अधर्म से अन्न कौन? उपाय। तो दो अन्यत्र शब्द एक अर्थ के बोधक हो गए, बात आती समझ में। और फिर कितने अन्यत्र शब्द बचे? दो। और वो किसके बोधक हो रहे हैं? उपेय के बोधक हो रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पर जो पूर्व पक्ष आ रहा है वो कहता है कि चारों अन्यत्र पद एक के ही बोधक हो, एक के ही बोधक। हाँ, ऐसा वो कह रहा है, एक के ही बोधक हो। दो बोधक है उपाय के, दो बोधक है उपेय के, ये ठीक नहीं है। चारों उपेय ब्रह्म के ही बोधक हो जाएं, ऐसा पूर्व पक्ष आ रहा है। ये है। अब लगाइए, ननु अस्मिन अपि पक्षे शंका, ननु अस्मिन पक्षे अपि, इस पक्ष में भी प्रष्टव्य द्वय परत्व, प्रष्टव्य जिसके विषय में प्रश्न किया जाए उसे क्या कहते हैं? प्रष्टव्य। प्रष्टव्य का अर्थ समझ, जिसके मतलब ये होगा कि दो, हाँ, प्रष्टव्य द्वय परत्व का अर्थ हुआ जिज्ञास दो, हाँ, प्रष्टुम योग्य प्रष्टव्य। ठीक है, प्रष्टव्य जिज्ञास भी अनुवाद कर सकते हैं। प्रष्टव्य द्वय बोधकत्व, प्रष्टव्य द्वय बोधकत्व का अर्थ हुआ कि दो प्रष्टव्य का बोधक, दो प्रष्टव्य का बोधक, दो प्रष्टव्य का बोधक हो रहा है ना मंत्र। दो प्रष्टव्य कौन? उपाय और उपेय। ननु अस्मिन पक्षे भी, इस पक्ष में भी कि दो प्रष्टव्य का बोधक स्वीकार करना, मंत्र को दो प्रष्टव्य का बोधक स्वीकार करना भी क्लिष्ट ही है। प्रष्टव्य द्वय परत्व का अर्थ है प्रष्टव्य द्वय बोधकत्व, किसका? मंत्र का। इस ननु अस्मिन पक्षे भी शंका हो रही कि अस्मिन पक्षे भी, इस पक्ष में भी मंत्र का प्रष्टव्य द्वय बोधकत्व स्वीकार करना भी क्लिष्ट ही है। क्लिष्ट है मतलब क्लेश से युक्त है, क्लेश से। हाँ, क्यों कहते हैं? क्योंकि अन्यत धर्माद अन्यत अधर्माद, इस प्रकार प्रक्रमस्थ का अर्थ है कि उपक्रम में स्थित या आरंभ में स्थित दो अन्यत्र शब्दों के एकार्थ बोधकत्व के समान। सामानाधिकरण का अर्थ है एकार्थ बोधकत्व, प्रक्रमस्थ का अर्थ है आरंभ में स्थित। मंत्र के आरंभ में दो अन्यत्र शब्द है, दो बाद में है कि अन्य धर्माद, यहाँ पर आरंभ में स्थित दो अन्यत्र शब्दों के एकार्थ बोधकत्व के समान। अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, अन्यत्र भूतात्, आया ना, दो अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, एक अन्यत्र हो गया, फिर एक अन्यत्र भूतात्। इस प्रकार उपरितन, इस प्रकार आगे आए हुए दो अन्यत्र शब्द का भी, दो अन्यत्र शब्द का भी एकार्थत्व की ही प्रतीति होती है, एकार्थत्व की ही लग जाएगा। मतलब आरंभ में आए हुए दो अन्यत्र शब्द के एकार्थ बोधकत्व के समान। अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, इस प्रकार आगे आए हुए दो अन्यत्र शब्द के भी एकार्थत्व की ही प्रतीति होती है। मतलब चारों अन्यत्र शब्द एक ही अर्थ को बताएं। अब तो ये होना चाहिए, शंकाकार कह रहा है। अब वो कहता है शंकाकार की उपाय और उपेय दो का प्रश्न तब होता, कब? लगाइए, यदि तत् धर्माधर्म विलक्षणम यच्चा कालत्रय परिच्छिन्न विलक्षणम यच्चा, परिच्छिन्न विलक्षण पाठ है ना। अच्छा, लगाइए, यदि वहां पर धर्म और अधर्म से विलक्षण जो, और जो कौन हो जाएगा आपका? उपाय। और कालत्रय परिच्छिन्न से विलक्षण जो उपेय। तो जब चा लगाएंगे ना, जैसे जब चा लगाएंगे बीच, तो क्या होगा कि अलग अलग अन्यत्र शब्द अलग अलग अर्थ के बोधक होंगे कि एक के ही बोधक हो जाएंगे? नहीं, जब चा लगा डाल दिया बीच में कि धर्म धर्म से विलक्षण जो और कालत्रय परिच्छिन्न से विलक्षण जो, तो बीच में चा लगाएंगे तो एक अर्थ का बोधक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब धर्माधर्म विलक्षणम यच्चा, मतलब ऐसा होगा कि धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र यत्, धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र यत्, फिर क्या आएगा? चा।
हाँ तो लगाइए, यदि वहाँ पर धर्माधर्म से विलक्षण जो और कालत्रय परिच्छिन्न से विलक्षण जो, इस प्रकार चा शब्द अश्रोष्यत 2 चा शब्द सुनाई देते, 2 चा शब्द सुनाई देते, तब अन्यत्र शब्द युगद्वयस्य, अन्यत्र शब्द युग, अन्यत्र शब्द युग का अर्थ हुआ 2 अन्यत्र शब्द, नहीं युग का अर्थ होता है जोड़ा, युग का क्या अर्थ होता है, युगद्वय का अर्थ हो जाएगा 2 जोड़ा, 2 जोड़ा अन्यत्र शब्द मतलब 4, अन्यत्र शब्द युगद्वय का अर्थ क्या हुआ, 2 जोड़ा अन्य शब्द अर्थात 4 अन्यत्र शब्द, तब 4 अन्यत्र शब्द की स्वाभाविक, 4 अन्यत्र शब्द का स्वभाव से प्रतीत होने वाले एकार्थ बोधकत्व का त्याग हो जाता। 4 अन्यत्र शब्द का स्वभाव से प्रतीत होने वाले एकार्थ बोधकत्व का मतलब शंकाकार क्या मानता है कि चारों अन्यत्र शब्द एक अर्थ के बोधक है स्वाभाविक रूप से, और तो स्वाभाविक रूप से एक अर्थ के बोधक कब नहीं हो सकते हैं, जब क्या आ जाए बीच में, कितने चा, तो एक हो, देखो रामः चा, रामस्या लक्ष्मणस्या, रामा लक्ष्मणस्या संस्कृत में दोनों रीति है, एक लाओ या 2 लाओ भिन्न अर्थ हो जाते हैं, जब चा आ जाता है बीच में तो राम लक्ष्मण एक होते हैं। हाँ, ऐसा पंक्ति घटा पृथ्वी जब कहा जाए, क्या न लगाया जाए तो एक ही होता है, घट पृथ्वी एक अर्थ का बोधक हो जाते हैं दोनों शब्द। लगाइए यहाँ पर, तो 4 अन्यत्र शब्द का स्वभाव से प्रतीत होने वाले सामानाधिकरण का त्याग हो जाता है। तो ये कब सामानाधिकरण का एक चारों अन्य शब्द के एकार्थ बोधकत्व का कब त्याग हो जाता है, जब क्या जाते हैं बीच में, कितने चा, लेकिन यहाँ पर 2 चा है क्या, नहीं, जब 2 चा नहीं है तब उनका क्या है कि एकार्थ बोधकत्व का त्याग होगा, तो फिर चारों अन्य शब्द किसी एक अर्थ का बोध कराएंगे, किसी एक अर्थ। हाँ तो लगाइए, अतः अर्थ इसलिए किस लिए, फिर जोड़ लेना कि 2 चा शब्दों के न सुनाई देने से, 2 चा शब्दों के न सुनाई देने से अतः अर्थ करना। प्रक्रम रीति अनुसारी अर्थ है आरंभ की रीति के अनुसार, आरंभ की रीति के अनुसरण करके, आरंभ की रीति के अनुसार प्रतीत होने वाला। आरंभ की रीति से क्या प्रतीत हो रहा है, 2 अन्य शब्द का एकार्थ बोधक तो प्रतीत हो रहा है ना, धर्मादन्यत अधर्मादन्यत है, ऐसा समझ लेना कि एक मिनट, आरंभ में जो अन्य शब्द आया है ना, तो उनका एकार्थ बोधकत्व अर्थ लिया है, 2 अन्य शब्द है ना, उनका एकार्थ बोधकत्व लिया है। हाँ, तो आरंभ उसी रीति के अनुसार, आरंभ की रीति के अनुसार मतलब जैसे आरंभ में आपने एकार्थ बोधकत्व ले लिया, आरंभ की रीति के अनुसार प्रतीत होने वाले एकार्थ बोधकत्व के भंग में कारण का अभाव होने से, आरंभ की रीति के अनुसार प्रतीत होने क्या हो रहा है आपका एकार्थ बोधकत्व, और एकार्थ बोधकत्व के भंग करने में क्या कारण हो सकता है, 2 चा शब्द क्या हो सकता है, 2 चा शब्द, तो वहाँ पर तो ऐसा कोई कारण वहाँ पर है क्या, नहीं। और इसलिए आरंभ की रीति का अनुसरण करके, आरंभ की रीति का अनुसरण करके ज्ञात होने वाले सामानाधिकरण के भंग में या सामानाधिकरण के त्याग में कारण का अभाव होने से, कारण का, जब सामानाधिकरण के त्याग में कारण का अभाव है तो सामानाधिकरण का त्याग होगा नहीं। तो क्या होगा चारों अन्य शब्द का मतलब एकार्थ बोधकत्व होगा, तो कारण का अभाव होने से त्याग तो नहीं होगा। अन्यत धर्माद अन्यत धर्माद इत्यपि अंशः, अन्य धर्माद अन्य धर्माद या अंश भी प्राप्त ब्रह्म का ही बोधक हो, किसका बोधक हो, प्राप्त ब्रह्म। जैसे बाद में 2 अन्य शब्द के द्वारा किसका बोध हो रहा है, उपेय का, तो ये भी उपेय ब्रह्म के ही बोधक हो। बात है समझ में आई, मतलब उपाय संबंधी प्रश्न न माना जाए, ठीक बात लग रहा है विषय। तो इनके हिसाब से क्या हो जाएगी व्याख्या, मतलब ये है कि इसके द्वारा क्या है कि उपेय का ही प्रश्न किया गया है, उपाय का प्रश्न नहीं किया गया है। प्रश्न किसका किया गया, नचिकेता ने केवल उपेय ब्रह्म को जानने की इच्छा से प्रश्न किया है, उपाय को जानने की इच्छा से प्रश्न नहीं किया है। मतलब उपाय को जानने की इच्छा से प्रश्न नहीं किया, यही बात है, उपेय को जानने की इच्छा से प्रश्न किया है। इनको पहले से पता उपाय पहले से पता। हाँ, ये बात जो आप कह रहे हैं वो आगे आ रही बात, वो बात आ रही है, मतलब वो अन्य शब्द का एकार्थ बोधकत्व को लेकर के आप जो कह रहे हैं वही बात आ रही है इसमें। देखो आगे मंत्र है, आगे किसी पुस्तक में पाठ न चाहे किसी में ननु है, तो दोनों लग जाएगा। बात ये है कि सुदर्शन सूर्य का मत ऊपर आया था और ननु अस्मिन अपनी पक्षे से क्या आया, पूर्व पक्ष, क्या आया पूर्व पक्ष। अब ये पूर्व पक्षी की काट करने के लिए ननु से एक आ गया, पूर्व पक्षी की काट करने के लिए ननु से एक आ गया है, पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए। सुनिए
यहाँ मंत्र एक लिखा है ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मे दया। आगे मंत्र आएगा अयम आत्मा, यह परमात्मा प्रवचनेन न लभ्या, प्रवचनेन का समन्वयन मनन से प्राप्त नहीं होता है, न मे दया निधिध्यासन से प्राप्त। पूरा मंत्र है ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मे दया न बहुना सुरतेन यमे वेश वृणते तेन लभ्यस तस्सैष आत्मा विवृणते तनु स्वाम। ये आत्मा बहुत श्रवण से प्राप्त नहीं होता, मनन से प्राप्त नहीं होता, निधिध्यासन से प्राप्त नहीं होता। बात है समझ में? तो मनन निधिध्यासन से प्राप्त नहीं होता, और फिर के अब जिसका ये वर्ण करता है उसको ही प्राप्त होता है। तो मनन निधिध्यासन से प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार उपाय विशेष का वर्णन आया कि नहीं आया? उपाय विशेष का कथन हो गया। इस प्रकार उपाय विशेष का उत्तर देखे जाने से, प्रतिवचन का क्या अर्थ है? उत्तर। प्रतिवचन मतलब पहले देखना, बस ठीक बात, मतलब पहला जो वचन किसका था? नचिकेता का, और फिर उसके बाद जो बोलेंगे उसे क्या कहेंगे? प्रतिवचन। ये मतलब हुआ। इस प्रकार उपाय विशेष संबंधी उत्तर देखे जाने से या उपाय विशेष संबंधी प्रतिवचन देखे जाने से, उपाय विशेष का प्रतिवचन देखे जाने से क्या सिद्ध हो? मतलब यमराज ने उपाय विशेष बताया है। क्या बताया है? उपाय विशेष बताया है। इसका मतलब क्या है कि नचिकेता उपाय को भी पूछना चाहता है। नचिकेता उपाय को, तो जब नचिकेता उपाय को पूछना चाहता है, सिद्ध हो गया ना। क्यों? यमराज ने ये उपाय विशेष को बताया, इससे क्या सिद्ध होता है कि वो उपाय को पूछना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में दो चार शब्द ना सुनाई देने पर भी सामानाधिकरण का भंग मानना चाहिए। वहाँ पे सामानाधिकरण का भंग मतलब एकार्थ बोधकत्व का त्याग वहाँ मानना चाहिए। नहीं तो क्या है कि उत्तर संगत नहीं होगा। उत्तर दिया है, इसका मतलब है नचिकेता उपाय को भी पूछना चाहता है, तो दो चार शब्द न सुनाई देने पर भी सामानाधिकरण का भंग वहाँ मानना पड़ेगा, उपाय का प्रश्न करना मानना पड़ेगा। ननु न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मे दया। इस प्रकार उपाय विशेष संबंधी प्रतिवचन देखे जाने से, किसका प्रतिवचन? यमराज का प्रतिवचन देखे जाने से उपाय विशेष प्रश्न सभी अत्रैव अंतर्भावितया, उपाय विशेष के प्रश्न का भी इसी में अंतर्भाव होने से, इसी में अंतर्भाव होने, किसमें? उपाय विशेष के प्रश्न का भी इसमें ही अंतर्भाव होने से, मतलब अन्य धर्माद अन्य धर्मात, इस मंत्र में ही अंतर्भाव होने से उपाय विशेष के प्रश्न का भी इसमें ही अंतर्भाव होने के कारण तो उपाय विशेष का प्रश्न मानना पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर चारों अन्य शब्द का एकार्थ बोधकत्व हो पाएगा? अंतर्भाव्यतया का अंतर्भाव होने के कारण क्या शब्दाभावे अपि, कि चार शब्द का अभाव होने पर भी अन्यत्र शब्द युगद्वय से चार अन्यत्र शब्दों का एकार्थ बोधकत्व का भंग करना चाहिए या भंग मानना चाहिए। चार शब्द का अभाव होने पर भी चार अन्यत्र शब्द के एकार्थ बोधकत्व का त्याग कर देना चाहिए। बताइए समझ में? तो दो अन्य शब्द एक अर्थ के बोधक हो जाएंगे उपाय के, और बाद वाले दो अन्य शब्द उपाय के बोधक हो जाएंगे। तो चारों अन्य शब्द के एकार्थ बोधकत्व का त्याग करना चाहिए। इति चेत है उसमें? चेत है? हाँ, तो ये जो है ना कि पूर्व पक्षी की बात को काटने के लिए आया ना, फिर ना से पूर्व पक्षी कहता ऐसा नहीं कहना, ऐसा नहीं कहना। क्यों? क्योंकि जो भी उठाया था ना ये नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, इसी को उठा रहा है पूर्व पक्षी कि प्रतिवचने भी अर्थ है कि यमराज के प्रतिवचन में भी, वचन हो गया नचिकेता का, यमराज का प्रतिवचन में भी नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या। इस प्रकार प्रीति रूपापन्न ज्ञानिक लभ्यत्व लक्षण प्राप्त धर्म विशेष उपदेशस्य हो कि ध्यान देना, वो मंत्र देखना, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेदया ना बहुना श्रुतेन, हो गया कि श्रवण मनन निध्यासन से प्राप्त नहीं होता है। फिर कैसे प्राप्त होता है? यमेवेश गुणते, ये परमात्मा ही जिसका वर्ण करता है, तो यमेवेश गुणते तेन लभ्या, उसके द्वारा प्राप्त हो जाता है, उसके द्वारा प्राप्त हो जाता है। मंत्र का व्याख्यान तो वही समझाएंगे, पर यहाँ देखना प्रीति रूपापन्न ज्ञानिक लभ्य। प्रीति रूपापन्न ज्ञान, प्रीति रूपापन्न ज्ञान क्या होता है? भक्ति है? तो प्रीति रूपापन्न ज्ञानिक, तो प्रीति रूपापन्न एक ज्ञान है, प्रीति रूपापन एक ज्ञान से लभ्य, लभ्य कर से प्राप्त। प्रीति रूपापन ज्ञान के लभ्य कौन है? बोलो। प्राप्त परमात्मा। प्रीति रूपापन ज्ञान के लभ्य प्राप्त परमात्मा है ना। तो ज्ञान के लभ्यत्व रूप किसमें जाएगा? परमात्मा। तो प्रीति रूपापन ज्ञानिक लभ्यत्व रूप क्या है? ये प्राप्त का धर्म। प्राप्त का धर्म क्या है? बोलो। ज्ञानिक लभ्यत्व, प्रीति रूपापन ज्ञानिक लभ्यत्व रूप प्राप्त की धर्म विशेष के उपदेश का,
प्राप्य के धर्म विशेष के, प्राप्य का धर्म विशेष क्या है बोल दो, ठीक है। हाँ, तो प्राप्य के धर्म विशेष के उपदेश का ही, उपदेश को ही देखे जाने से, उपदेश को ही, उपदेश किसका है, प्राप्य के धर्म का, उपदेश किसका है, प्राप्य के धर्म की। प्रतिवचन में भी नायम आत्मा प्रश्न लभ्या, इस प्रकार प्रीति रूपापन्न ज्ञान के लभ्य रूप प्राप्य के धर्म विशेष के उपदेश को ही देखे जाने से उपाय प्रधान प्रतिवचन आदर्शनाथ की उपाय की प्रधानता वाला प्रतिवचन नहीं देखा जाता है। उपाय की प्रधानता वाला प्रतिवचन, तो जब उपाय की प्रधानता वाला प्रतिवचन नहीं देखा जाता है तो फिर ये आप नहीं कह सकते हैं कि उसने जो है उपाय संबंधी प्रश्न किया है, और जो कि उपाय संबंधी प्रश्न मान करके आप चारों अन्य शब्द के एकार्थ बोधगत को त्याग करें। तो उपाय संबंधी एक यहाँ पर बताया ना कि उपाय का प्रधानता से प्रतिवचन नहीं देखा जाता, उपाय का प्रधानता से प्रतिवचन, हाँ, या उपाय की प्रधानता वाला प्रतिवचन नहीं देखा जाता है। उपाय की प्रधानता वाला प्रतिवचन नहीं देखा जाता, तो वो क्या है कि प्राप्ति के धर्म है ना, तो प्राप्ति की प्रधानता वाला ही धर्म है, इसलिए क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पर सामानाधिकरण का त्याग नहीं कर सकते हैं। चारों अन्य शब्द एक अर्थ के बोधक होंगे, तो प्राप्त ब्रह्म का ही प्रश्न किया गया है, उपाय का प्रश्न नहीं किया गया है, लगा। और जिस आधार पर ये अभी ननु से कहा था ना, क्या कहा था कि उपाय विशेष संबंधी प्रतिवचन देखे जाने से क्या मालूम पड़ता है कि उसने उपाय विशेष का प्रश्न किया है, तो उस पर एक उलट करके वार कर रहा है पूर्व पक्षी। क्या फिर ऐसा मान लो, न अशांत मानसो वापी प्रज्ञान एनम आपनुयात, न अशांत मानसो कि अशांत मन वाला भी प्रज्ञान एनम न अपनुयात, न शुरुआत में है, बता दी समझ में, न अशांत मानसो वापी प्रज्ञानेन एनम आपनुयात, अशांत मानसा भी प्रज्ञानेन एनम न अपनुयात, अशांत मन वाला भी प्रज्ञान से इसे नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक है। यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्का सदा शुचि न स तत्पदम आपनोति, यह तू अविज्ञानवान, अविज्ञानवान कर विज्ञान का अर्थ होता है कि सुंदर बुद्धि रूप सारथी वाला, अविज्ञानवान का अर्थ है दुर्बुद्धि वाला। अविज्ञानवान का क्या अर्थ है, दुर्बुद्धि वाला, कि जो दुर्बुद्धि वाला होता है। अमनस्का का अर्थ होता है अशांत मन वाला होता है, और सदा अपवित्र रहता है, सदा सा तत्पदम न अपनोति, वह विष्णु के स्वरूप को नहीं प्राप्त करता है, विष्णु के स्वरूप को नहीं प्राप्त करता। इति प्रतिवचन दर्शनाथ, ऐसा यम का प्रतिवचन देखे जाने से क्या होगा, अधर्माद अन्यत्र, अधर्माद अन्यत्र पाठ है वहाँ पर, क्या वहाँ पर प्रतिवचन दर्शनाथ के बाद क्या है आपका प्रतिवचन, अच्छा प्रतिवचन दर्शनाथ अन्यत्र, राम थोड़ा इस पुस्तक में देख लो। कितना पेज है आपकी पुस्तक में, 100। अच्छा, इसका पाठ ठीक है इसमें, हाँ 100 पर है। देखना कि प्रतिवचन देखे जाने से अन्यत्र धर्माद, यहाँ पर अन्यत्र धर्माद यहाँ पर प्रसिद्ध उपाय, प्रसिद्ध उपाय क्या है ये बताइए, याग आदि है ना, और प्रसिद्ध उपाय का विरोधी क्या है आपका, दुर्बुद्धि अशांत मन, दुर्बुद्धि अशांत मन, बात है समझ में। प्रसिद्ध उपाय क्या है, याग आदि, और उसका प्रसिद्ध उपाय का विरोधी क्या है, दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि का होना, अशांत मन का होना, अपवित्र होना। तो प्रसिद्ध उपाय, तो ध्यान देना कि ऐसा उत्तर देखे जाने से कोई ऐसा माने कि अन्य धर्माद, अन्यत्र 2 बार आया ना, कोई बात नहीं, अन्य धर्माद अन्यथा धर्माद, ऐसा समझ लेना कि यहाँ पर प्रसिद्ध उपाय के विरोधी, प्रसिद्ध उपाय के विरोधी का प्रश्न है, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए। ऐसा प्रसिद्ध उपाय याद आदि, और उसका विरोधी क्या है यहाँ पर, दुर्बुद्धि से युक्त होना, अपवित्र मन होना, अशांत मन होना। तो लेकिन ऐसा कोई मानेगा क्या, नहीं। यदि प्रतिवचन देख करके आप निर्णय कर रहे हैं कि वहाँ उपासना संबंधी प्रश्न किया गया है, तो प्रतिवचन देख करके ये भी मान लो कि प्रसिद्ध उपाय के विरोधी को प्रश्न कर रहा है वो, ये प्रसिद्ध उपाय का विरोधी हमको बता दीजिए। विरोधी है ना ये, देखो अविज्ञानवान भवती अमनस्का सदा शुचि है ना, हाँ। तो मतलब यदि वहाँ आप प्रतिवचन को देख करके उपासना संबंधी प्रश्न मानते हैं, तो प्रतिवचन को देखकर प्रसिद्ध उपाय से विरोधी का प्रश्न मान लो भाई।
पहले शंकाकार पहले क्या कहता था कि प्रतिवचन को देखकर प्रसिद्ध उपाय से विलक्षण का प्रश्न है, प्रसिद्ध उपाय से विलक्षण उपासना है, तो प्रसिद्ध उपाय तो प्रतिवचन को देखकर ही प्रसिद्ध उपाय की विरोधी प्रश्न क्यों न मान लो, तो माना जा सकता है। ऐसे वहाँ तो क्या है कि वहाँ पर भी प्रतिवचन को देख करके उपासना का प्रश्न नहीं माना जा सकता है, ऐसा होगा। अब आ सकते हैं अपनी पुस्तक में आप, ये पार्ट इसका ठीक है, देख लेना। प्राप्त से प्रीति रूपापन्न ज्ञानिक उपाय तो कथनेन, जो प्राप्त परमात्मा है ना, तो अब यहाँ भी एक इतना ध्यान देना, ये पूर्व पक्षी कह रहा है ना, और पूर्व पक्षी के ऊपर जिसने शंका की थी ना कि उपासना का प्रश्न मान लो नायम आत्मा प्रश्न लभ्य को देखकर, तो पूर्व पक्षी के ऊपर जिसने शंका की थी वो फिर अब आ गया प्राप्त से कि प्रीति रूपापन्न ज्ञानी को उपाय तत्व कथने, प्रीति रूप ये मतलब पूर्व पक्षी के विरोध में जो था वो आ गया है फिर कि प्रीति नहीं है। आप सिद्धांति नायम आत्मा को पहले तो जिसने उठाया था वही है। चलिए, प्रीति रूपापन्न ज्ञान एक उपाय, प्रीति रूपापन्न ज्ञान ही एक उपाय है जिसका, प्रीति रूपापन्न ज्ञानिक उपायक का अर्थ है प्रीति रूपापन्न ज्ञानिक उपाय है जिसका, किसका बोलो, प्राप्त का। तो प्रीति रूपापन्न ज्ञानिक उपाय तो किसका होगा, ठीक है, कि प्राप्त के प्रीति रूपापन्न ज्ञानिक उपायत्व के कथन से, प्रीति रूपापन्न ज्ञानिक उपायत्व के मतलब, तो पहले इसने कहा था ना कि वहाँ पर उपासना कही गई है, तो पूर्व पक्षी ने कहा उपासना नहीं कही गई है, वहाँ पर तो ये कहा गया है कि प्रीति रूपापन्न ज्ञानिक लभ्यत्व प्राप्त का धन विशेष है ना, तो प्रीति रूपापन्न ज्ञानिक लभ्यत्व है ना, तो प्रीति रूपापन्न ज्ञानिक उपाय तत्व से वही कहा जा रहा है, प्रीति रूपापन्न ज्ञानिक लभ्यत्व, बात है समझ में। तो पूर्व पक्षी ने कहा था ये कहा गया, तो शंका करने वाला कहता है कि ऐसा कहने से उसी को बात को लिया उसने कि प्राप्त के प्रीति रूपापन्न ज्ञानिक उपायत्व के कथन से उपाय में प्रीति रूपापन्नत्व रूप विशेष सिद्ध हो जाएगा। उपाय में प्रीति रूपापन्नत्व रूप विशेष, प्रीति रूपापन्न कौन है आपका उपाय, तो प्रीति रूपापन्नत्व किसमें होगा, उपाय में प्रीति रूपापन्नत्व रूप विशेष सिद्ध हो जाएगा। विशेष मतलब क्या है कि प्रीति रूपापन्न उपाय को पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, तो नहीं मतलब उपाय पूछ रहा है वो, तो प्रीति रूपापन्न उपाय उत्तर दिया है। प्रीति रूपापन्न उपाय किसने बताया है, यमराज ने। यमराज कैसे उपाय को बता रहे हैं, जब प्रीति रूपापन्न उपाय को बता रहे हैं तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो उपाय को पूछ रहा है, उपाय को। तो अंतर ये आया कि जो है ना कि वो जो पूर्व पक्षी की जो काट करने वाले, पूर्व पक्षी क्या कहता था, वहाँ भी प्राप्त के धर्म का कथन किया है, प्राप्त के प्रीति रूपापन्न ज्ञानिक लभ्यत्व प्राप्त के धर्म का कथन किया है, उपासना का प्रधानता से कथन किया ही नहीं है। तो उपासना का प्रधानता से कथन नहीं किया है, इसलिए उत्तर को देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि उसने उपासना संबंधी प्रश्न किया, यही था ना। तो यहाँ पर वो कह रहा है, पूर्व पक्षी से कहता है कि यहाँ पर जो प्राप्त का धर्म है ना, तो उससे द्वारा ही मतलब प्रीति रूपापन्न ज्ञानिक उपाय का तो जाएगा प्राप्त में, तो प्रीति रूपापन्न ज्ञानिक उपाय हुआ, इससे उपाय प्रीति रूपापन्न सिद्ध हो गया। मतलब ये है कि उपाय की प्रीति रूपापन्न ज्ञान रूप मतलब प्रीति रूपापन्न उपाय सिद्ध हो रहा है। उपाय सिद्ध क्या सिद्ध हो रहा है, जो प्राप्त का धर्म क्या है, प्रीति रूपापन्न ज्ञानिक लभ्यत्व या प्रीति रूपापन्न ज्ञानिक उपायकत्व, ये प्राप्त का धर्म है। तो प्राप्त का जो धर्म कहा गया है उसमें प्रीति रूपापन्न आया कि नहीं आया, तो प्रीति रूपापन्न कौन होगा, उपाय होगा। तो इससे तो इसी से क्या सिद्ध हो गया कि यमराज जो है ना, ये यमराज उपाय का उत्तर दे रहे हैं। यमराज किसका उत्तर दे रहे हैं, तो उत्तर में उपाय आ गया, तो इसका मतलब है कि उसने उपाय का प्रश्न किया है। बताइए समझिए, ये हो गया। लगाइए, इस कथन से उपाय में प्रीति रूपापन्नत्व रूप विशेष सिद्ध हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, प्रीति रूपापन्न उपाय उत्तर दिया है, तो उसने उपाय संबंधी प्रश्न किया है, तो चारों वन्यत शब्द एक अर्थ के बोधक नहीं होंगे, तो ऐसा सिद्ध हो जाएगा। तो अब पूर्व पक्षी कहता है फलतू नाम सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए, लेकिन इसमें से क्या होगा कि उसका प्रधान विषय उपाय नहीं है, प्रश्न और उत्तर का प्रधान विषय उपाय नहीं है। फलतू नाम का सिद्ध हो जाए न एतावता उपाय से प्रश्न प्रति वचन प्रधान विषयत्व वक्तव्यम। एतावता कर इतने से,
प्रश्न और उत्तर का प्रधान विषय उपाय को नहीं कहना चाहिए। प्रश्न और उत्तर का प्रधान विषय उपाय, तो प्रश्नोत्तर का प्रधान विषय तो किसका होगा कि इतने से उपाय का प्रश्नोत्तर प्रधान विषय तो नहीं कहना चाहिए। नहीं मतलब इतने से या नहीं कहना चाहिए कि प्रश्न और उत्तर का प्रधान विषय उपाय है। जब प्रधान विषय उपाय है ही नहीं तो फिर क्या होगा कि जब प्रधान विषय प्रश्न और उत्तर का है ही नहीं तो बल्कि प्रधान विषय क्या है उपेय, इसलिए वहाँ पर चारों वर्ण शब्द एक अर्थ के बोधक बने रहेंगे। अभी पूर्व पक्षी और अपनी पुष्टि में बोल रहा है। कोई कहता है किम देवदत्त भवनम, देवदत्त का भवन कौन है इति प्रश्न, इस प्रश्न का हुआ मतलब अथवा अब इसका उत्तर देखना। बहुचंपक अलंकृत निष्कुटम द्वारोपांत लिखित शंख चक्र पद्मकम देवदत्त भवनम, ये उत्तर हो गया। बहुत चंपक कहते हैं चंपा के पेड़ को, कि बहुत चंपक से सुशोभित निष्कुट का अर्थ होता है उपवन। क्या होता है मतलब घर के समीप में जो उपवन होता है ना उसे क्या कहते हैं निष्कुट। केरल में देख सकते हैं अभी भी गांव जो घर है ना, हर घर का अपना अपना उपवन है। आप तो वहाँ की राजधानी चले जाइए तिरुवनंतपुरम है, कहाँ से नगर शुरू हुआ कहाँ समाप्त हुआ पता नहीं चलेगा आपको। वहाँ ऐसा है ना जैसे कि एक घर है, घर के चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, खेत है, फिर दूसरा घर, उसके चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, फिर तीसरा घर। तो केरल में ऐसे घर हैं जैसे लोग खेतों में घर बनाए ना, अलग जोड़ करके घर नहीं बनाते केरल में, दक्षिणी केरल में। डिब्बे से बने हुए हैं। हाँ मतलब बहुत सुंदर है वहाँ पर ये मतलब। और जहाँ यदि घर के अंदर जगह होगी तो उनका इतना पेड़ों से प्रेम है, अंदर भी पेड़ लगा देंगे घर वाले। यहाँ तो पेड़ काटते हैं, वो पेड़ों से ज्यादा उनको प्रेम बहुत है प्रकृति से उन लोगों का। अच्छी बात है ये। तो उसको कहते हैं क्या शब्द निष्कुट, निष्कुट शब्द है क्या। हाँ तो कि बहुत चंपक से सुशोभित उपवन वाला, उपवन निष्कुट सभी उपवन को नहीं कहेंगे बल्कि घर के समीप तो लगा हुआ है। बहुत चंपक से सुशोभित उपवन वाला। और क्या पहचान बता रहे हैं, द्वारोपांत का अर्थ है कि द्वार के समीप में लिखे हुए शंख चक्र और पद्म वाला। द्वार के समीप में लिखे हुए मतलब द्वार के समीप में बने हुए शंख चक्र और पद्म वाला देवदत्त का भवन है। इति तत्प्रश्न प्रतिवचन से इस उस प्रश्न के उत्तर का उत्तर हो गया ना। निष्कुट द्वारोपांत प्रधानकत्वम कश्चित अभ्युपैति, यहाँ पर ना कहीं दिया भैया, यहाँ पर आए ना किम देवदत्त भवनम। ये हम पढ़ रहे हैं, आप राम देख आप बताना। किम देवदत्त भवनम इति प्रश्नस्वा बहुचंपकालंकृत निष्कुटम द्वारोपांत लिखित शंख चक्र पद्मम देवदत्त भवनम इति तत्प्रश्न प्रतिवचनस्वा निष्कुट द्वारोपांत प्रधानकत्वम कश्चित अभ्युपैति। यही पाठ कोई अंतर नहीं। चक्र पद्मकम, हाँ शंख चक्र पद्मकम, शंख चक्र और पद्म वाला। हाँ दोनों किम जो है किम में ना ही किम टिप्पणी दिया है। क्या बोले किम, अच्छा तो अब हो गया फिर किम की जगह ना ही किम है ना वाला पाठ। ठीक है मैं इसमें देखता हूँ, वही ना वाला ऐसे ही लगेगा। कितना इसका लगेगा 100 इसका 100 ये वाला नहीं सकता है, छपी की छपी हुई 10-15 रुपए की मिल सकती है ना। मंच संख्या कितनी है? 14। हाँ जो किम है ना, किम देवदत्त भवनम के पहले इसे पाठ दिया ना ही किम देवदत्त भवनम। आप है ना ही नहीं है तो आप हमने पढ़ा था तो आपने बताया नहीं, तो ठीक है पाठ उसका, इसका नीचे वाला पाठ ले लेना। चलिए फिर हो जाएगा। उस जो ना है ना, अच्छा अब देखना ही करते, क्योंकि किम देवदत्त का भवन कौन है इस प्रश्न का अथवा बहुचंपक अलंकृत निष्कुटम द्वारोपांत लिखित शंख चक्र पद्मकम देवदत्त भवनम, ऐसे उस प्रश्न के उत्तर का निष्कुट द्वारोपांत प्रधानकत्व कश्चित ना अभ्युपैति, ना पहले है ना, ना अभ्युपैति कर ना स्वीकरोति, कोई स्वीकार नहीं करता है।
लगाइए। निष्कुट का अर्थ है उपवन तथा द्वार, उपवन तथा द्वार के समीप की प्रधानता। प्रधानक का अर्थ है, या प्रधान का अर्थ ले लेना। प्रधानक का अर्थ है प्रधान वाला, फित्वा प्रत्यय होगा प्रधान। तो मतलब उपवन और द्वार की प्रधानता, उपवन और द्वार की प्रधानता को कोई स्वीकार नहीं करता है, ऐसा लगाना। इस प्रश्न का अथवा इस प्रश्न के उत्तर का उपवन और द्वार की प्रधानता रूप प्रधान विषय कोई स्वीकार नहीं करता है। कौन सा प्रधान विषय नहीं स्वीकार करता है? उपवन और द्वार की प्रधानता रूप प्रधान विषय कोई स्वीकार, प्रधानकत्व का अर्थ है प्रधान विषय। कौन सा प्रधान विषय स्वीकार नहीं करता? उपवन। उपवन प्रधान विषय है क्या? और द्वार के समीप की प्रधानता, मतलब उपवन संबंधी प्रश्न तो नहीं है, द्वार के समीप संबंधी प्रश्न तो नहीं है। हालांकि प्रश्न और उत्तर के अर्थ के अंतर्गत उपवन भी आ गया, प्रश्न और उत्तर के अंतर्गत उपवन भी आ गया, द्वारोपांत भी आ गया, द्वार की प्रधानता भी आ गई, पर यह प्रश्नोत्तर का प्रधान विषय होगा का? तो वैसे ही कहने का मतलब क्या है कि वैसे ही अन्य धर्माद यहाँ पर जो है प्रश्न में और क्या है उत्तर में आ जाएगी उपासना, लेकिन वो क्या है कि प्रधान विषय नहीं मानी जाएगी। प्रीति रूपापन उपाय विशेष उपासना आ तो जाएगी, तो प्रधान विषय नहीं माना जाएगा। लगाइए अतः का अर्थ, इसलिए अन्य धर्माद यहाँ पर भी मतलब ये अतः का अर्थ कर लेंगे कि प्रश्न और उत्तर का उपासना प्रधान विषय न होने से, ऊपर था ना, न एतावता उपाय से प्रश्न प्रतिवचन प्रधान विषयत्व वक्तव्यम इति अस्ति, इसका ही संबंध अतः के साथ है। मतलब प्रश्न और उत्तर का प्रधान विषय उपाय उपासना न होने से अन्य धर्माद यहाँ पर भी चारों अन्यत्र शब्द के एकार्थ बोधकत्व की इच्छा से, चारों अन्यत्र शब्द के एकार्थ बोधकत्व की क्या कहना चाहिए? धर्म से साध्य, धर्म से साध्य और अधर्म से साध्य जो पदार्थ होंगे उनसे विलक्षण ब्रह्म विषयक ही ये प्रश्न है। मतलब उपाय का ही प्रश्न किया गया, उपाय का प्रश्न नहीं किया गया। इतना जो है प्रश्न है, बड़ा लंबा पूर्व पक्ष था ये, कितना लंबा था। अब इसका जो है ये उत्तर आ जाएगा। उत्तर यही बताएगा कि यहाँ दोनों का प्रश्न किया गया है। अत्रोच्यते असौ देवदत्तात् उत्पन्नो न भवति अपितु यज्ञ दत्तात् इति वाक्यं श्रुत्वा। उत्तर क्या है? उत्तर में यही बताया जाएगा कि वहाँ पर चारों अन्य शब्द का एकार्थ बोधकत्व नहीं है ना। और उसने किम देवदत्त भवनम बताया था ना, ये दूसरा उसके लिए प्रस्तुत करते हैं क्या? असौ देवदत्तात् उत्पन्नो न भवति अपितु यज्ञ दत्तात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।